सेहत से खेल कसी न खेल। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। यदि आप घर के बाहर होटल या हॉस्टल में खाना खाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल भोपाल के सैम हॉस्टल में मेस में गुणवत्ताहीन और कीट युक्त खाना छात्रों को परोसा जा रहा था। इसके बाद हॉस्टल के कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। छात्रों को वायरल और टाइफाइड जैसी कई बीमारियां हो गई हैं। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले पर संज्ञान भी लिया। कलेक्टर के निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम सैम कॉलेज के हॉस्टल में पहुंची, मेस में छापा मारा, जहां मेस को देखकर खाद्य विभाग के अफसर भी दंग रह गए। और आप भी देखिए ये तस्वीरें, मेस की तस्वीरें, जहां से छात्रों को खाना परोसा जाता है। कितनी गंदगी है यहाँ पर। मेस में दूषित भोजन मिल रहा है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, खाने में कीड़े मिल जाते हैं। इसके बाद हालांकि अफसरों ने सैम कॉलेज के मेस को सील कर दिया, लेकिन पहले ये तस्वीरें डराने वाली है। खाने में कीड़े निकल रहे हैं, किचन में गंदगी देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह से छात्रों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि खाद्य विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तब मेस को सील भी किया है, लेकिन सैम कॉलेज के हॉस्टल का मामला है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, आर्थिक राजधानी इंदौर में और जगह जगह पर देखिए अलग अलग शहरों में हजारों लाखों छात्र जो है हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिस तरह से खाना मिल रहा हो अगर छात्रों को, तो सोचिए उनकी सेहत कैसे खराब हो सकती है। और चलिए हमारे साथ देवेंद्र दुबे खाद्य विभाग के अधिकारी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जरा बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, हजारों लाखों छात्र अपने घर से दूर रह के हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, मेस का खाना खाते हैं, लेकिन मेस के खाने में अगर कीड़े निकले, इस तरह से गंदगी मिले तो शिकायत तो होगी, लेकिन लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत चिंता की बात है कि एक एजुकेशन के लिए एक बड़ा हब है भोपाल, और बाहर से जो बच्चे आते हैं वो हॉस्टल्स में रहते हैं। अगर इस तरह से खाना परोसा जाएगा उनको रेगुलर बेसिस में, तो ये उनके हेल्थ के लिए कहीं भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेकर उनको नहीं जाएगा। लेकिन होता यह है कि शिकायतें कम आती हैं, शिकायतें ज्यादा आना चाहिए। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं कहीं पर तो उसकी शिकायत अलग अलग फोरम से कहीं से भी करके विभाग के पास आना चाहिए। और अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम उसको ग्रेविटी को देखते हुए, कहाँ कहाँ क्या समस्या है उसको देखते हुए उसमें एक्शन लेते हैं। तो देवेंद्र जी, इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई आप लोगों ने की है? सिर्फ सील किया गया मेस को, या फिर किसी दोषी पर एक्शन भी होगा? क्योंकि यहाँ पर जो जिम्मेदार थे वो तो नदारद मिले ना। जिस तरह से किचन की स्थिति दिखाई देती है, इसे देखकर तो मुझे नहीं लगता कोई जानवर भी यहाँ पर खाना खाने पहुंचेगा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जरूरी था कि हम जिस जगह पे गंदगी में खाना बन रहा है उसको हम बंद कराएं। सबसे पहले हमने उसको बंद कराया। एक कैटरिंग एजेंसी है जो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में वो खाना बना रहे थे, हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, उनपे केस लगेगा। और 2-3 अलग अलग सेक्शन पे उसमें फूड सेफ्टी एक्ट में मामले बनेंगे। तो इसमें ये नहीं है कि हमने केवल खाने को बनाने से रोका है। वो जो भी वायोलेशन कर रहे थे, जो उल्लंघन कर रहे थे, वो उसके प्रोपोर्शन में जो उन्होंने अपराध किए हैं, उन अपराधों को लेकर हम प्रकरण कोर्ट में जाएंगे और उनके खिलाफ जो जुर्माने की कार्रवाई होती है वो जरूर होगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन भोपाल से ऐसी तस्वीरें क्यों लगातार सामने आ रही है? हॉकर्स नंबर 6 की बात कर ले, आपने हाल फिलहाल में खाद्य विभाग की तरफ से वहां पर भी कई रेस्टोरेंट, कई ठड़ी ठेलियां सील किए गए थे। इसके अलावा भोपाल से कुछ और तस्वीरें सामने आई थी जहां पर होटल में खाने में कॉकरोच निकल रहे थे। खाद्य विभाग आखिरकार क्या कर रहा है? क्या सैंपल्स के जांच नहीं किए जाते समय समय पर? देखिए, बिल्कुल इंस्पेक्शंस होते हैं और हम इंस्पेक्शन के बेसिस पे भी बंद करते हैं। अभी हाल में न्यू मार्केट में हमने अपने खुद के इंस्पेक्शन के बेसिस में बंद किया था। उसके पहले छोला रोड में कुछ पेड़े बनाने की एक फैक्ट्री थी, हमने खुद के इंस्पेक्शन में बंद किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल शिकायत के कारण हम वहां पर किसी एक जगह पे जाते हैं। हम खुद भी सुओ मोटे जब हम किसी जगह पे इंस्पेक्शन करते हैं और हमें लगता है कि वहां पे गंदगी है तो हम उसको बंद करते हैं। लेकिन जैसे ये जो हम हॉस्टल की बात करते हैं, या ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहां पे हम जरूरी नहीं है कि तुरंत के तुरंत पहुंच सकें। तो
वहां से कोई अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, कोई इनपुट आता है, तो हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक ये है। जरूरी है कि रिस्पॉन्ड किया जाए। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, कार्रवाई अगर होगी तो लोगों को यहाँ पर एक नसीहत भी मिलेगी ना, एक तरीके से लोग चेताएंगे कि इस तरह के काम ना किए जाए, इस तरह से सेहत से खिलवाड़ ना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका।